गुड डे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं दोबारा आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी इंतज़ार थी मेरी वीडियो की, पर मैं क्या करूँ, मैं भी बिजी थी क्योंकि ये पास्ट वीक मेरा एनिवर्सरी वीक जो ठहरा, तो ये थी हमारे शादी के बाद हमारी पहली एनिवर्सरी, जिसे मनाया हमने थोड़े ग्रैंड तरीके से। इफ़ नॉट ट्रू, आई डोंट नो, आपको देखने को मिलेगा हमने इसे कैसे सेलिब्रेट किया। प्लान तो बहुत दिन से बहुत कुछ करने की थी, पर पहले हमने सोच रखा था कि कहीं घूमने चलेंगे, पर जैसे आप लोगों को पता है अभी विंटर्स चल रहा है और यहाँ ढेर सारा स्नो रहता है, और मैं जबकि कनाडा में नहीं हूँ, मैं ज़्यादा लाइक हार्श विंटर्स यहाँ का सह नहीं पाती, लाइक -30, 35। तो अगर हम किसी और प्रोविंस में घूमने जाते तो मुझे वो सारे टेम्परेचर सहने पड़ते। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि, और इट वॉज़ ऑलरेडी लास्ट मोमेंट जब तक हमने डिसाइड करने हम बैठे, तो दैट्स वाई डिसाइडेड कि इधर ही कुछ आसपास ही कुछ अच्छा सा करते हैं विच विल बी मेमोरेबल। तो हमने क्या किया, हमने इस बार डिसाइड किया कि हम लोग चलेंगे एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है 360 360 डिग्री रोटेटिंग रेस्टोरेंट। ओके, ये CN टावर में लोकेटेड है। जो CN टावर है यहाँ का सबसे लाइक हाइपर रेटेड, ओवर रेटेड एंड सेलिब्रेटेड एवरीथिंग, सब ज़्यादा बिल्डिंग है यहाँ पे। अगर आप लोग कनाडा आ रहे हो, स्पेशली टोरंटो आ रहे हो, तो यू कांट मिस CN टावर। इट्स लाइक लोग बाहर से देख के ही उसे खुश हो जाते हैं। मैं भी आज तक उसे बाहर से देख के ही खुश हो रही थी, पर ये पहली बार मुझे मौका मिला अंदर जाने का। दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू मिस दिस चांस। तो हमारे यहाँ से CN टावर को जाने के लिए हमें लेना पड़ेगा ट्रेन, जो हमें ले जाएगा यूनियन स्टेशन तक। तो हम भी निकल पड़े अपने घर के पास मौजूद लोकेटेड गो स्टेशन पे, जहाँ से हमने ली ट्रेन और हम निकल पड़े डाउनटाउन टोरंटो। मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ट्रेन दिखाओ ट्रेन दिखाओ। आज यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा ग्लिम्स मिल जाएगा ट्रेन का। तो यहाँ के ट्रेन ना अक्सर ट्रिपल डेकर होते हैं, जैसे मैं उन्हें बुलाती हूँ ट्रिपल डेकर, मतलब 3 लाइक स्टेप्स की तरह वो होंगे। तो एक ग्राउंड फ्लोर होगा, एक मिडिल फ्लोर भी होता है उनका जहाँ आप लोग बैठ सकते हो, और एक टॉप फ्लोर रहता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ टॉप फ्लोर के राइट या लेफ्ट साइड में ऐसे बैठने का, बिकॉज वहाँ से एक जगह आता है रूश हिल, वो लेक साइड का व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखता है। हाँ, ट्रेन पे डेडिकेटेड ब्लॉग तो कभी और बनाएंगे। आज बस देख लीजिए हम कैसे गए और क्या एंजॉय किया, ये सभी कुछ। तो यहाँ के ट्रेन के नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू बस ट्रेन बहुत कंफर्टेबल भी होता है। आप सारा कुछ देख के एंजॉय करके यहाँ जा सकते हैं अपने आप। तो इस बार ये मौका मुझे मिला था एनिवर्सरी को डिज़ाइन करने का, लिटरली डिज़ाइन करने का। मेरे हस्बैंड ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा था, तुम ही करो क्या कैसे कुछ करना है। तो मैंने पहले सोचा था कि हम घूमने चलेंगे बिकॉज ऑफ ऑल दैट विंटर इश्यूज़। जब ये नहीं हो पाया तो हमने डिसाइड किया चलो यहीं पास में खाने चलते हैं। एंड वाई CN टावर एंड द 360 डिग्री रोटेटिंग रेस्टोरेंट। ओके, इसके पीछे भी कहानी है। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि लोग यहाँ ज़्यादातर क्या करते हैं, तो मैंने देखा कि वो यहीं रेस्टोरेंट में कुछ खाने चलते हैं। एंड इट वॉज सो क्यूरियस कि एक रोटेटिंग रेस्टोरेंट में आप बैठ के खा रहे हो, दैट टू इन CN टावर। दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि चलो यही करते हैं इस बार। फिर हम लोग यूनियन स्टेशन पहुंच गए, और यूनियन स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत सारा उनका शॉपिंग एरिया भी रहता है। ये है LCBO, ये है इनका सबसे बड़ा लिक्कर का दुकान, दारू ऑल दैट का। फिर डीकैथलॉन भी है, सेफोरा भी है, जिसे देख के मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। फिर वो रहा TD, ये एक बहुत ही रिप्यूटेड बैंक है इधर का। फिर जब हम बाहर निकले मैं वही बिल्डिंग्स को देख रही थी। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं कि गर्दन ही अटक जाती है ऊपर तक देखना, पर यहीं पाने तो लोग कनाडा आते हैं। यही बिल्डिंग्स में लोगों के बड़े बड़े ऑफिस, जॉब, सारा कुछ रहते हैं। फिर हम सिटी के अंदर चल ही रहे थे CN टावर को जाने के लिए। आप ऐसे जैसे ब्रिज देख सकते हैं, वो ब्रिज देख के, ओवर ब्रिज देख के मैं शॉक हो रही थी। लाइक शहर के बीच ही ब्रिज जा रहा था, पर इतना ख़राब हालत में वो था ना, मैं क्या ही बताऊँ। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। इंडिया के ब्रिज उससे अच्छे हैं और वेल मेंटेन्ड है एज़ कम्पेयर टू लाइक कैनेडा।
तो मुझे आज भी ना टूरिस्ट की तरह ही फील होता है जब भी मैं डाउनटाउन टोरंटो जाती हूँ। मैं जितनी बार भी जाऊँ अनलेस फॉर अ जॉब, आई फील लाइक दैट ओनली। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो सारे जो भी साइट सीइंग प्लेसेस हैं मैं वहाँ जाके फ़ोटो ले रही थी और रिकॉर्ड कर करके ही आगे बढ़ती जा रही थी। हम चले जा रहे थे CN Tower के साथ। और मेरा जो आज का लुक है ना, आपको कनाडा में लिटरली कोई भी लुक ही नहीं मिलेगा किसी का भी, स्पेशली व्हेन इट्स विंटर, बिकॉज जो भी आप लोग अंदर पहनो उसके ऊपर एक बड़ा सा विंटर जैकेट ही कवर करके रखता है उसे। तो मैं ज़्यादा ऐसी लग रही थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ रैदर देन मैं कहीं खाने या एनिवर्सरी कुछ सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। बट देन इट वॉज ओके बिकॉज मैंने वट एवर आई वॉज वेयरिंग वॉज न्यू, विच वॉज लाइक ए गुड फीलिंग फॉर मी। एंड और मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बैग भी गिफ्ट दिया था जिसे भी मैं कैरी कर रही थी। दैट्स वाई ऑल्सो आई वॉज हैप्पी। फिर ऐसे चलते चलते हमें दिखा CN Tower जिसके लिए हम लोग आए थे। तो मैं जब कनाडा नई नई आई थी ना, आज तक मैं डाउनटाउन कितनी 2 बार गई हूँ और ये मिला के मेरा 3rd टाइम होगा। तो जब भी मैं डाउनटाउन जाती हूँ ना, मैं CN Tower को दूर से देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। वो रहा CN Tower, उसके लाइक आसपास जहाँ से भी मुझे मौका मिले मैं फ़ोटो लेती हूँ। और मैं ही नहीं, कनाडा में हर कोई जो टूरिस्ट आता है घूमने तो वो भी इतना ही एक्साइटेड रहता है CN Tower को लेके। तो यहाँ आज मुझे मौका मिला अंदर जाने का, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। और ये बात तय है कि कोई भी मुझसे मिलने आएगा, लाइक जब भी मेरे मम्मी पापा आएंगे, मेरे सास ससुर, मेरी बहन या कोई भी इंडिया से मुझसे मिलने आएगा, उन्हें तो मैं यहाँ ले ही जा रही हूँ। एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं इन्हें इस रेस्टोरेंट में भी ले लूँ बिकॉज इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ फीलिंग, पीपल शुड एक्सपीरियंस इट। और मैंने अंदर का ना टिट बाई बिट, नूक कॉर्नर, एवरीथिंग मैंने ये कवर किया है। इसके पीछे भी रीज़न था। जब मैं इसके बारे में गूगल कर रही थी ना, जब मैं खुद जाना चाहती थी और मैं यूट्यूब पे गूगल के ऐसे इसके रिव्यूज़ देख रही थी, खाने में क्या अच्छा था देख रही थी, हाउ इज़ द प्रोसीजर, पीपल हैड रिकॉर्डेड इन टिट्स एंड बिट्स। तो मैं भी कुछ छोड़ना चाहती थी यूट्यूब में जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो। तो आप जब भी उसके अंदर एंटर करते हैं ना, पहले आपका सिक्योरिटी चेक होगा, उसके बाद आप एंटर करोगे जहाँ एक रिसेप्शन डेस्क में आप पूछ सकते हैं कि आप 360 रेस्टोरेंट देखना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को गाइड कर देंगे। मैं आपको बता दूं, CN Tower में ना पहले एक ऑब्जर्वेशन डेक रहता है। लाइक जब भी आप ऊपर जाएंगे लिफ्ट से, पहले ऑब्जर्वेशन डेक रहेगा, फिर 360 डिग्री एक रोटेटिंग रेस्टोरेंट रहेगा, उसके ऊपर बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रहेंगे, लाइक स्काई वॉक और कुछ ग्लास पे चलने वाला, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर विच यू नीड टू पे हैवीली एज वेल बिकॉज CN Tower में सब कुछ ही एक्सपेंसिव है या। तो ये सारे फीलिंग से हमने आज डिसाइड किया था हम चलेंगे रेस्टोरेंट, बिकॉज जब आप CN Tower में ना उस रेस्टोरेंट का पास लेते हैं, उसके साथ ही आपको ऑब्जर्वेशन डेक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो नीचे हम जब जैसे रिसेप्शन में लाइक एंटर किए, उसके बाद आगे बढ़ते ही उन्होंने हमारे कोट्स ले लिए, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ सारे फोटो विंटर जैकेट में ही आ जाते, विच इज़ नॉट गुड, बट या दैट्स नाइस कि उन्होंने हमारा कोट ले लिया। फिर उन्होंने हमें बोला कि पर्पल एलिवेटर की तरफ जाओ आप लोग। तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे पर्पल एलिवेटर ढूंढने, जहाँ हमें दिखा पियानो। तो मेरे हस्बैंड को ना ऐसे म्यूज़िक वाली चीज़ें बहुत पसंद है, तो उन्हें पियानो बहुत पसंद है। मुझे भी पर्सनली पियानो बहुत पसंद है, पर यहाँ मैं उसे ही ताड़ रही थी कितना अच्छा है ये। फिर हम वेट ही कर रहे थे पर्पल एलिवेटर के पास, कोई आएगा और हमें ऊपर लेके जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिफ्ट भी ऑपरेट करने के लिए लोग होते हैं फॉर विच यू नीड टू वेट। एंड दैट पर्टिकुलर लिफ्ट, लाइक दैट पर्पल एलिवेटर, जो भी लोग 360 डिग्री रेस्टोरेंट जाते हैं ना, उनके लिए है। एंड दैट लिफ्ट इज़ ऑल्सो ए फीलिंग इन इट सेल्फ। आप इतने ऊंचाई पे, लाइक कितना एग्जैक्टली मैं फ्लोर तो उसका नहीं बता सकती, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है उस पर, 200-300 फ्लोर आप विद इन सेकेंड्स ही ऊपर चले जाते हैं। लाइक वो एलिवेटर पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो ऊपर जाता है। एंड द व्यू वाइल यू आर गोइंग अप, लाइक इट कैन बी ओनली बी फेल्ट जब आप ह्यूमनली उधर प्रेजेंट रहते हो। ये फ़ोन उस पर जस्टिस नहीं कर पा रहा। लोगों को भी नहीं पता, मैं बता दूँ, 360 डिग्री यहाँ का एक फाइन डाइन पॉश रेस्टोरेंट है। तो मैं आज से पहले ऐसे कोई प्रॉपर फाइन डाइन में नहीं गई थी। मैं भी देखती थी लोग वहाँ जाके क्या क्रूसॉ, घास फूस कुछ ना कुछ खाते रहते थे। आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट द फूड। लाइक हमारे इंडियन लोगों को ना ज़्यादातर इंडियन पैलेट्स ही पसंद आते हैं, हमारा टेस्ट ही कुछ वैसा होता है। तो yeah, but we wanted to try that experience, especially of that rotating thing. So that's why we had gone there, and it was quite nice. The entire feeling was so good कि अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे क्या मैं दोबारा जाना चाहूँगी, या डेफिनेटली नॉट फॉर फूड, यहाँ कंडीशन अप्लाई, बट फॉर द फीलिंग येस। एंड मैं ज़्यादातर कोई आए मुझसे मिलने तो उन्हें दिखाना ज़्यादा पसंद करूँगी। बट इट वॉज वर्थ इट, लाइक वर्थ द मनी, बिकॉज हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो yeah, it was very nice.
तो इतना कुछ है आपको दिखाने का कि ये ब्लॉग बड़ा लंबा होता जा रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है मैं इसे पार्ट पार्ट में आपसे शेयर करूँगी। ये रहा पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग देखेंगे जब भी वो अपलोड होगा। वेट कीजिए ईगरली, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो भी मैं आपके लिए जल्द ही ला सकूँ। उसमें आप लोग देखेंगे मेरा फाइन डाइन एक्सपीरियंस, मैं पहली बार ऐसे पॉश होटल में गई थी, क्या व्हाटएवर आई लाइक ऑर्डर्ड इन दैट रेस्टोरेंट, हमारा फीलिंग कैसा रहा, वो रोटेटिंग रेस्टोरेंट, एवरीथिंग। और हाँ, आप लोग ये भी देखने वाले हो कि मुझे क्या गिफ्ट मिला, जिसका ग्लिम्स भी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एनिवर्सरी के दिन ही सुबह होते ही मेरे घर के सामने मुझे मिला एक पार्सल। आई वाज सरप्राइज्ड, ओके, बट आई डिडंट न्यू कि इसके अंदर क्या है। माय हस्बैंड हैड टोल्ड मी बिफोर हैंड, और कुछ ऐसा गिफ्ट था कि आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर इट। कुछ $1 मिलियन पॉश ही सा गिफ्ट था। जी हाँ, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप लोग मेरी एफिलिएट लिंक्स पे बहुत ज़्यादा ही क्लिक कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड। तो अगर आप लोगों को भी और भी लिंक्स चाहिए, मैंने छोड़ दिए हैं ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द कॉस्मेटिक्स दैट आई यूज रेगुलरली, स्किन केयर थिंग्स, विंटर के रिलेटेड, इंडिया में समर्स आने वाले हैं, अर्ली समर्स के रिलेटेड, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट यू कैन अवेल दोज एज वेल। तो ब्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।